एक मित्र ने पूछा है, कृपया बताएं कर्म को कर्मयोग कैसे बनाएं। श्रीमद् भगवत गीता कर्मयोग का महानतम ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ तो कई हैं, लेकिन अधिकतर धर्म ग्रंथ का संबंध आत्मा से, परमात्मा से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से। लेकिन गीता पहला धर्म ग्रंथ है जो कर्म योग पर आधारित है। पहला धर्म ग्रंथ है जो जीवन पर आधारित है। पहला धर्म ग्रंथ है जो उन लोगों के लिए है जो परिवार में रहकर, संसार में रहकर साधना करने के लिए उत्सुक है। इसीलिए ओशो धारा के साधकों के लिए गीता सर्वाधिक प्रासंगिक है, गीता सर्वाधिक उपयोगी है। जब ओशो ज़ोरवा द बुद्धा की बात कह रहे हैं, नए मनुष्य की बात कह रहे हैं, पूर्ण मनुष्य की बात कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत गीता की वो बात कर रहे हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। वैसे तो योग 7 हैं, लेकिन 3 मुख्य योग हैं। ज्ञान योग क्या है? मैं आत्मा हूँ। अपने भीतर आत्मा को जानना, पहचानना और आत्मा जानकर जीना, ये ज्ञान योग है। भक्ति योग क्या है? परमात्मा को जानना और परमात्मा के प्रेम में पड़ना, भक्ति योग है। और कर्म योग क्या है? इसको ज़रा ठीक से समझना। और कर्म योग इसलिए समझना है क्योंकि हम सब कर्म करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। सारे विश्व को कर्म पर आधारित किया है। यह सृष्टि कर्म पर आधारित है। भगवान कृष्ण एक अद्भुत बात गीता में कहते हैं कि मैं तुम्हारे कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं तुम्हारे कर्म फल के लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। तो किस चीज़ के लिए जिम्मेवार है? कहते कि मैंने तुम्हारी प्रकृति का निर्माण किया है। किसी को रजोगुणी प्रकृति पर बनाया है, किसी को तमोगुणी प्रकृति बनाया है। अगर प्रकृति को ठीक से समझना है तो ओशो धारा में तुम अपने भूत प्रकृति को जानते हो, ए ग्रुप, बी ग्रुप। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। तो जो ए ग्रुप के लोग हैं, आई एम राइट, आई विल डोमिनेट, आई विल पॉसेस, आई एम जस्टिफाइड, ये लोग रजोगुणी हैं, ये लोग कर्मठ होते हैं। और तामसी प्रवृत्ति वाले क्या होते हैं? आलसी होते हैं। ये जो बी ग्रुप के लोग हैं, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, यू कैन नॉट पॉसेस, तुम धन संचय नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डोमिनेट, तुम हम पर हावी नहीं हो सकते, या यू आर नॉट जस्टिफाइड, तुम न्याय संगत नहीं हो। ये तमोगुणी लोग, ये तामसी प्रकृति के लोग हैं, आलसी प्रकृति के लोग हैं। इसी को कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति। और एक तीसरी प्रकृति की बात कर रहे हैं, सतोगुणी। सतोगुणी क्या है? कि न बहुत ज़्यादा कर्मठ है, न बहुत ज़्यादा सुस्त है, आलसी है, बल्कि मध्य में जो ठहर गया है। और इसके लिए तुमको ट्रांसेंड करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अर्थात जो तमोगुणी लोग हैं, जो बी ग्रुप के लोग हैं, यू आर रॉन्ग वाले ग्रुप के लोग हैं, उनको ए ग्रुप के लोगों का या रजोगुणी प्रकृति के जो लोग हैं, उनके अच्छे गुणों को कल्टीवेट करना होता है। और इसी तरह से जो रजोगुणी हैं, जो ए ग्रुप के लोग हैं, उनको सतोगुणी बनने के लिए बी ग्रुप के लोगों के अच्छे गुणों को आत्मसात करना पड़ता है। और इस तरह तुम सम्यक हो जाते हो। रजोगुणी और तमोगुणों के दोनों के अच्छे गुणों को लेकर के तुम सतोगुणी हो जाते हो। और सतोगुणी का मतलब हुआ न बहुत ज़्यादा काम में ही लगा हुआ है, काम 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 काम, और ना तो बिल्कुल आलसी है, मध्य में ठहरा हुआ है, सम्यकता में ठहरा हुआ है, योग में ठहरा हुआ है। और सतोगुण होने के बाद ही अब संभावना है कि तुम गुणातीत अवस्था में जा सकते हो, उसके बाद ही तुम एनलाइटनमेंट जा सकते हो।
इसलिए हर व्यक्ति के लिए सतोगुणी होना ज़रूरी है। इसलिए सारे संत जोर देते हैं प्रज्ञा पर, समझ पर। पतंजलि यम और नियम की बात करते हैं, गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की बात कर रहे हैं। तो सारे संतों का प्रयास है कि तुम पहले सतोगुणी हो जाओ, इसके बाद ही त्रिगुणातीत होने की संभावना है, तुरीयावस्था में जाने की संभावना होती है। भगवान कृष्ण ने यही कहा, सबसे पहले ज्ञान योग की स्थापना की दूसरे अध्याय में। ये पहले अध्याय में तो केवल सब लोग विषाद योग है, सब लोग इकट्ठा हुए हैं और जिनको विषाद हुआ है पहला अध्याय समाप्त है। लेकिन असली दूसरे अध्याय से ज्ञान योग शुरू होता है। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदना। शोकाकुल अर्जुन को कृष्ण ने जो वचन कहे, नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापि न शोषयति मारुतः, कि शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को जल सड़ा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये सारी बातें ज्ञान योग की है। और कृष्ण कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो अर्जुन, और आत्मा अजर है, अमर है, जानो कि मैं आत्मा हूँ। और जब आत्मा जानकर अपने को आत्मा स्मरण रखते हुए जब तुम कर्म करते हो तो ये कर्म योग है, ये ज्ञान योग के माध्यम से कर्म योग है। और जैसे ओशोधारा में प्रथम जो 14 तल के कार्यक्रम है वो ज्ञान योग के कार्यक्रम है। फिर सुमिरन शुरू होता है 15 से 28वें तल। वहाँ तुम जानते हो परमात्मा को कि कैसे सारा अस्तित्व परमात्मा है। और फिर परमात्मा की कृपा अनुभव करते हुए जब कर्म करते हो तो ये भक्ति योग, ये जब परमात्मा को जानते हो और परमात्मा के प्रेम में पड़ते हो तो ये भक्ति योग है। और भक्ति योग को कर्म योग में कैसे बदलोगे कि अब परमात्मा को तुमने जान लिया, अस्तित्व को जान लिया। अब परमात्मा की कृपा को अनुभव करते हुए जब तुम कर्म करते हो तो परमात्मा का स्मरण तो चल ही रहा है। जब परमात्मा की कृपा का स्मरण चल रहा है तो परमात्मा का स्मरण तो चल ही रहा है। तो प्रकारांतर से ब्रह्म का स्मरण, परमात्मा का स्मरण करते हुए जब कर्म करते हो, और खास करके भक्ति को अगर जोड़ लो कि परमात्मा की कृपा मुझ पर बरस रही है तो बरसती है। याद रखना, जिस तरह से तुम परमात्मा के प्रति भाव रखते हो परमात्मा तुम्हारे प्रति वैसा ही भाव रखता है। अगर तुम ये भाव रखते कि परमात्मा क्या करेगा, हमारे लिए तो कुछ करता नहीं है, तो वो कुछ नहीं करता है। अगर तुम सोचते हो कि उसकी कृपा मुझ पर बरस रही है, अहो भाव में तुम जी रहे हो, तो सचमुच परमात्मा की कृपा तुम पर बरसती है। तो अगर ऐसे अनुभव में रह रहे हो, जिसको गुरु नानक देव जी कृपा खंड कह रहे हैं कि परमात्मा की कृपा मुझ पर बरस रही है, और उस कृपा का एहसास रखते हुए जब तुम कर्म करते हो तो ये भी कर्मयोग है। और इस तरह दोनों भी कर सकते हो कि अर्थात कि मैं आत्मा हूँ यह जान करके कर्म करने का मजा लो, और यह भी साथ साथ परमात्मा की कृपा बरस रही है, इस एहसास के साथ भी तुम कर्म करते रहो। तो ये सच्चा कर्मयोग है जिसमें आत्मस्मरण भी बना हुआ है, हरि स्मरण भी बना हुआ है। और इसीलिए गीता पर मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। और गीता पर अगर विस्तार से जानना है तो ओशो गीता दर्शन पर बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रवचन दिया है, थोड़ा विस्तार से है। जो लोग इतने विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं तो मैं उनके लिए रिकमेंड करता हूँ कि गीता पर कई व्याख्याएं आई हैं, प्रभुपाद भक्ति वेदांत की आई है। लेकिन मैं उस किताब को इतना रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कृष्ण जो कह रहे हैं वही बात भक्ति वेदांत नहीं कर रहे हैं। कृष्ण की खूंटी पर उन्होंने अपना कोट टांगने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ही ऑनेस्ट व्याख्या गीता प्रेस गोरखपुर की है। लेकिन और भी सुबोध और भी सहज अगर गीता पर व्याख्या और भी कॉन्साइज पढ़ना चाहो तो नंदलाल दशोरा का गीता दर्शन है, गैलेरिया में उपलब्ध है। उस किताब को पढ़ो और तुम देखोगे कि बहुत ही सुंदर, सहज और सुबोध ढंग से वो गीता को समझाया है और प्रामाणिक है। अपना कोट टांगने की कोशिश नहीं की है, जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं उसी बात को करीब करीब कहा है। और अब गुरु पूर्णिमा को श्रीमद् भागवत गीता का काव्यांतर जो मेरे द्वारा किया गया है वो भी आ जाएगा। वो बड़ा सरस है, गेय है और बहुत ही रुचिकर ढंग से
गीता को कहने की कोशिश की गई है, तो उसको भी तुम ले सकते हो। लेकिन गीता हर साधक के घर में होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे तकिए के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि गीता को मैं सर्वाधिक रिकमेंड करता हूँ। अगर एक पुस्तक अपने साधकों के लिए रिकमेंड करता हूँ कि तुम्हारे पास होनी चाहिए, वो है श्रीमद् भागवत गीता। लेट्स एक्नॉलेज।